Hello, hearty welcome to this class presentation. This class presentation is for the students of 10th class of St. Mary's High School, Samtoli, District Simdega, who are staying in their homes during COVID-19 lockdown period. As for our introduction to this chapter, I would like to mention or describe here what were the means or mediums of communication in ancient times. Another question we have, what are the means or medium of communication in modern times? We have certain examples. The writing systems in the ancient period were the pillars. The bird, dove, were used to send messages. The use of bicycle, the man going round to give messages. The smoke signal, it is one of the oldest forms of long distance communication. It is a form of visual communication used over long distance. The post office, telegram department, radio and television, telephones, and in the modern times, mobile sets. We have daily newspapers and periodicals, magazines. Website-based applications. जैसे हम 10th क्लास का पहला चैप्टर प्रारंभ करते हैं, लेटर टू गॉड, और इसके लेखक हैं ग्रेगोरियो लोपेज फुएंटेस। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 10वीं क्लास की रोचक कहानी ए लेटर टू गॉड, जिसे ग्रेगोरियो लोपेज फुएंटेस ने लिखा है। यह बहुत ही मजेदार कहानी है। यह कहानी एक किसान की है जिसका नाम है लेंचो। लेंचो का भगवान पर अटूट विश्वास, आस्था एवं आशा थी। लेंचो का घर एक पहाड़ी के शिखर पर था। लेंचो का घर ऊंचाई में होने के कारण वह अपने फसल अर्थात कोर मकाई के खेतों को देख सकता था, जिसमें फूल भी आ गए थे। लेंचो बहुत ही परिश्रमी किसान था। वह यह सोच रहा था कि इस बार उसकी खेती अच्छी होगी। लेंचो के खेतों को एक अच्छी बारिश या कम से कम बौछार की जरूरत थी। लेंचो सुबह उठकर आसमान की ओर देखता और अपने लहलहाते खेतों की ओर दृष्टि दौड़ाता। फिर अत्यंत खुश होकर अपनी पत्नी, जो घर में खाना तैयार कर रही थी, एवं उसके 2 पुत्र, जो उसके समीप थे, खेतों के काम में हाथ बटाते थे। लेंचो खुश होकर अपनी पत्नी से कहता था, यदि भगवान की दया होगी, इस बार बारिश जरूर होगी,
और हमें जल्द ही अच्छी फसल मिलेगी। शाम को सुहाना मौसम, तत्पश्चात झमाझम बारिश हुई। लेंचो ने कहा, ये बारिश की बूंदें नहीं जो आसमान से गिर रही हैं, ये नए सिक्के हैं। जो बड़ी बूंदें वह 10 के सिक्के हैं और जो छोटी बूंदें 5 के सिक्के हैं। वह इतना खुश था कि बूंदों वह इतना खुश था कि बूंदों को सिक्के के समान समझ रहा था। वह यह भली भांति जानता था कि बारिश की बौछार उसकी खेत की जान थी। अचानक तेजी से हवा चलने लगी और बड़े बड़े ओले पड़ना शुरू हो गए। ओलावृष्टि को देखकर वह अत्यंत दुखी होने लगा। उसने सोचा, ओले पड़ना थोड़ी देर में बंद हो जाएंगे, लेकिन ओले पड़ना बंद नहीं हुए। पूरी पहाड़ी इलाका ओले पड़ने से सफेद चादर से ढक गए, ऐसा दिखता था। लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो गई। ओलों की मार से फसल के फूल टूट कर गिर चुके थे। लेंचो बहुत दुखी था। वह अत्यंत गंभीर हो गया। वह अपने परिवार के बारे में चिंतित था, क्योंकि मकई का फसल ही एकमात्र सहारा था। जब ओले पड़ना बंद हो गए तो उसने अपने खेतों की ओर जाकर उन्हें देखने लगा और खेतों के बीच खड़े होकर अपने लड़कों से कहा, अगर खेतों में लोकस्ट्स, टिड्डियां भी नहीं लग गई होती तभी हमारी फसल बच जाती, लेकिन इन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हम भूखे रह जाएंगे। उनके पास एक आशा थी कि उन्हें भगवान से मदद मिलेगी। इसी उम्मीद एवं फसल बर्बादी की चिंता में वो रात भर सो नहीं पाया। उसके मन में होप एंड फेथ टुवर्ड्स गॉड था। वह एवं उसका परिवार भूखे ना रहे, इसलिए उसे रुपये पैसे की जरूरत थी, जब तक कि अगला फसल उगा सके। उसने खुद भगवान के पास एक खत लिखा था। एक खत पत्र में कुछ इस तरह से लिखा, भगवान, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 पेसोस, जो कि मैक्सिकन मुद्रा है, की जरूरत है। इसलिए आपसे विनती करता हूं कि मेरा निवेदन सुनिए, जिससे मैं दोबारा फसल उगा सकूं। फिर वह घर से बाहर निकलकर शहर की तरफ चल दिया। पोस्ट ऑफिस में पहुंचकर पत्र पर स्टैंप लगाया एवं पत्र पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। पोस्टमैन ने खत के पते को पढ़कर जोर से हंसने लगा। वह पत्र लेकर बड़े अधिकारी के पास हंसता हुआ गया। अधिकारी को पत्र दिखाया। पते पर भगवान का नाम लिखा था। पोस्टमास्टर इतने दिन के अपने कैरियर में इस तरह का अनोखा खत एवं पता कभी नहीं देखा था। वह भी खत देखकर हंसने लगा, लेकिन तुरंत गंभीर हो गया। उसने पत्र को अपने मेज पर रखते हुए बोला, काश मुझे भी भगवान पर इतना भरोसा होता जितना इस व्यक्ति को है। पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि पत्र लिखने वाले का भगवान पर से विश्वास टूटे, इसलिए उसने एक आइडिया निकाला कि उससे उसका जवाब दिया जाए। उसने पत्र खोलकर पूरा पत्र पढ़ा। पोस्ट मास्टर ने वहां के सभी कर्मचारियों से वार्तालाप करके सभी से कुछ रुपयों की मांग की। पोस्ट मास्टर ने आधे से अधिक रुपये खुद ने ही दिए। उसने रुपयों को लिफाफे में डाला, फिर लेंचो का पता लिखकर प्रेषित गॉड लिखा और पत्र को पोस्ट कर दिया।
अगले संडे लेंचो पत्र के आशय में पोस्ट ऑफिस गया। पोस्टमास्टर ऑफिस के अंदर से उसे देख रहा था। लेंचो पत्र उठाया और खोलकर रुपये गिने, लेकिन बहुत खुश नहीं हुआ क्योंकि उसमें सिर्फ 70 पेसोस ही थी। लेंचो ने सोचा कि भगवान यह गलती नहीं कर सकते, उन्होंने पूरे रुपये भेजे होंगे। जल्दी ही लेंचो पोस्ट ऑफिस के खिड़की पर गया। उसने कागज एवं कलम मांगी और वहीं के मेज पर एक दूसरा पत्र लिखना शुरू कर दिया। वह इतना क्रोधित था कि उसके माथे पर गुस्से की रेखाएं दिख रही थी। पत्र लिखने के बाद वह खिड़की पर गया, टिकट खरीदी और लिफाफे में टिकट चिपका दिया और उसने पत्र को पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। लेंचो के जाने के बाद पोस्टमास्टर लेंचो का पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, भगवान, मैंने आपसे जो रुपये मांगे थे उसमें से मुझे सिर्फ 70 पेसोस ही मिले। बाकी बचे हुए रुपये मुझे भेज दीजिएगा क्योंकि इन रुपयों की बहुत जरूरत है। इस बार मुझे बचे हुए रुपये डाक से मत भेजिएगा क्योंकि यहाँ पोस्ट ऑफिस के सभी कर्मचारी बदमाशों अर्थात क्रुक्स का गुट है। कहानी की समाप्ति। आप सभी के जानकारी के लिए ए लेटर टू गॉड समरी अंग्रेजी में भी दे दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। The story, A Letter to God, by Gregorio Lopez Fuentes, depicts unwavering faith of a farmer in God. It begins with a farmer named Lencho expecting for a rain shower to nourish his field of corn. He is confident that his harvest is going to yield him huge profits, just like it does every year. To his utmost excitement, rainfall did happen, but sooner it turned into a hailstorm, destroying his entire crop field. The damage posed a threat to the family's survival as their entire livelihood was dependent on the year's produce. Although disheartened, the family had robust belief in the Almighty God. Lencho, despite having worked day and night at the field, knew how to write and thus decided to write a letter to God, explaining his situation and asking for help. He went to town to post his letter addressed to God. The letter, on being noticed by the postmaster, at first amused him and then motivated him want to do something for the farmer so as to keep his immense belief intact. He contributes from his salary and collects money from his colleagues and friends who willingly contributed for an act of charity. To his dismay, he could only collect 70 pesos, which he wrapped in an envelope to make it seem like a reply from the deity. On having found the letter, the writer Lencho is not at all shocked, but instead he gets angry on finding that the amount is less than what he had expected. He again writes a letter to God, conveying his disappointment and distrust in the employees of the post office who he thought had stolen the remaining amount.
शॉर्ट नोट्स वी हैव, और चलिए शॉर्ट नोट्स हम पढ़ सकते हैं। इसको मैंने बुलेट फॉर्म में आपके पास रखा है। Lencho was poor farmer and had the field of ripe corn. Second, he needed a downpour to make his harvest good. Third, but the rain turned into hailstones, which destroyed his whole crop of corn. Next, he had faith in God, so he decided to seek help from God. Next, he wrote a letter to God to get 100 pesos as the help. Next, the post office employees made fun of him. Next, but the postmaster decided to help him. The postmaster collected 70 pesos from his own effort. Next, but Lencho was angry to receive 70 pesos in place of 100 pesos. Next, he wrote another letter to God demanding the rest 30 pesos. Next, he also requested God to send the money through another means, because what he believed that post office employees were a bunch of crooks. That means they were the cheaters. What are the moral values, moral lesson of the chapter, A Letter to God? Number one, the true faith in God will be rewarded. Will be rewarded through the charity of other men and women in the world. Second, the other lesson is that no good deed will go unpunished. Third, we should not ignore, make fun of simple and poor persons like Lencho. Fourth, we should show compassion that the people who are in need or facing difficult times. Number five, the value that we learn from Lencho is faith can move mountains. Faith in God and trust in humanity can solve impossible things of worlds even. Number six, we should lose our faith even if. We should not lose our faith even if there is no way out. So that's all for this time. Thank you very much. God bless you.